नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे बिहार दरोगा 2025 की तरफ से वैकेंसी आई है। देखिए इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसमें आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज नंबर बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस आधार का पैटर्न होता है। इसमें मैं एग्जाम की जानकारी दूंगा, हाइट के बारे में बताऊंगा, कैटेगरी वाइज हाइट कितना चाहिए, सिलेबस के बारे में जानेंगे, कैटेगरी वाइज एज लिमिट क्या होना चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम आयु, सिलेबस, योग्यता, एग्जाम पैटर्न सभी चीज़ों के बारे में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। ये टोटल जो वैकेंसी आई है ये 1806 वैकेंसी आई है और इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल पूर्वक इसी वीडियो में बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम की जानकारी बता देना चाहता हूं। तो देखिए एग्जाम की अगर मैं जानकारी दूं तो सबसे पहले ये जो होता है ये आप लोगों का प्रीलिम्स होता है। क्या होता है सबसे पहले? प्रीलिम्स। जब आप लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हो, जिसको हम पीटी कहते हैं, जब पीटी को क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों का मेंस होता है। क्या होता है? मेंस होता है। और जब मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों का फिजिकल के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है। किसके लिए बुलाया जाता है? फिजिकल के लिए। तो सबसे पहले ये 3 चरण में चलने वाला है। पहला आप लोगों का पीटी होगा, फिर आप लोगों का मेंस होगा, फिर आप लोगों के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट होगा कि ज़्यादा टफ एग्जाम होता है, कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो बहुत आसान होता है, इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले पीटी क्वालिफाई कर लीजिए, फिर मेंस क्वालिफाई कीजिए, मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल क्वालिफाई कीजिएगा। तो तीनों तो आसान है, सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन फाइनल आप लोगों का मेरिट बनेगा और मेरिट के आधार पे ये बताया जाएगा कि इसमें क्वालिफाइंग पेपर तो क्वालिफाई कर लिए हो, मेंस में कितना नंबर लाया है, फिजिकल में कितना नंबर लाया है, और इसी के आधार पे आप लोगों का मेरिट बनता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग एज लिमिट देखते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल मेल के लिए 20 मिनिमम रखा गया है और फीमेल के लिए 37, मतलब फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए। मिनिमम मेल के लिए 20 रखा गया है और मैक्सिमम मेल के लिए 37 वर्ष रखा गया है। अगर 20 से 37 वर्ष तक है तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वुमेन के लिए कितना रखा गया है। वुमेन के लिए कितना रखा गया है, यानी फीमेल के लिए कितना रखा गया है। तो जनरल मेल के लिए तो 20 मिनिमम है, 37 मैक्सिमम है, और फीमेल के लिए 20 मिनिमम है और 40 मैक्सिमम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे ओबीसी और ईबीसी को देखेंगे। ओबीसी और ईबीसी के लिए क्या है? तो ओबीसी यानी होता है अदर बैकवर्ड क्लास, ईबीसी यानी होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो ये दोनों के लिए कितना एज लिमिट है? तो इसके लिए मेल के लिए अगर बात करें तो मेल के लिए 20 आप लोगों का मिनिमम है, 40 मैक्सिमम है मेल के लिए। और फीमेल के लिए अगर बात करें तो 20 मिनिमम है और 40 मैक्सिमम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे हम एससी एसटी की बात करेंगे कि एससी एसटी के लिए कितना है। तो एससी एसटी के लिए मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या है? तो मेल के लिए आप लोगों का 20 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक है और महिलाओं के लिए 20 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दोनों के लिए सेम टू सेम है। ठीक है, फिर हम लोग हाइट देखेंगे। तो हाइट सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं भाई कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें आप लोगों का ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई भी स्ट्रीम से किए हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी स्ट्रीम से किए हो, आप एलिजिबल हैं। हाइट की बात करें तो हाइट कैसा होना चाहिए? तो देखिए अगर आप कोई भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, यानी एससी, एसटी, ओबीसी या फिर यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी की महिला है या फिर पीएच है, तो आप लोगों का कितना होना चाहिए? आप लोगों का जो हाइट होगा वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और आगे हम लोग अगर पुरुष में देखें तो अगर आप ईबीसी पुरुष से आते हैं, एससी पुरुष से आते हैं, एसटी पुरुष से आते हैं, तो आप लोगों का 160 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 160 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर आप ईबीसी, एससी, एसटी पुरुष से आते हैं तो। और फिजिकल के लिए बात करें
कि फिजिकल के लिए कितना लोगों को बुलाया जाता है, तो फिजिकल मेल के लिए बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे 16 मीटर दौड़ना होता है। 16 मीटर दौड़ा लगाना होता है। और कितना मिनट में दौड़ा लगाना होता है, तो ये 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट के अंदर आप लोगों को दौड़ लगा लेना है। और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाई जंप कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हाई जंप 4 फीट होगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सर एग्जाम की जानकारी तो आपने दे दिया, हाइट भी बता दिया, सिलेबस, अब सिलेबस क्या है, तो देखिए सिलेबस कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, बिहार का जीके जीएस पढ़ना है, इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाता है, हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है। हिस्ट्री में आप लोगों को थोड़ा एंशियंट भी देख लेना है, थोड़ा सा मिडाइवल ज़्यादा देखना है, मॉडर्न ज़्यादा देखना है, वर्ल्ड ज़्यादा देखना है, ठीक है। आगे पॉलिटी से आ जाता है, ज्योग्राफी से आ जाता है, बायोलॉजी से आ जाता है, स्टैटिक्स से आ जाता है, फिजिक्स से आ जाता है, केमिस्ट्री से आ जाता है, इकोनॉमिक्स से आ जाता है, और थोड़ा करंट अफेयर भी देख लेना है। बस ये सब अगर आप देख लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन बिहार एसआई दरोगा में हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी तो बता ही दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। सभी चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। बहुत आसानी से आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तरफ से अगर आप यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को मैथ, हिंदी, बिहार, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, करंट अफेयर सभी का नोट्स मिल जाएगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे जो आप लोगों को नंबर दिख रहा है उस पर एक बार कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि हमें बिहार दरोगा का नोट्स चाहिए। आप लोगों को मिल जाएगा नोट्स। पीटी क्लियर कीजिए, मेंस के लिए नोट्स लीजिए और मेंस की तैयारी कीजिए। सबसे पहले पीटी के लिए हमारे यहाँ से नोट्स ले लीजिए। मात्र 199 रुपये में सभी छात्र छात्राओं को नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस द्वारा। तो जो अभ्यर्थी अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा मात्र 199 रुपये में, और जिनको कोर्स लेना है वो भी मात्र 199 रुपये में ले सकते हैं। और ये आपका एग्जाम तक वैलिड रहेगा, जिसमें हम लोग आप लोगों का सिलेबस के आधार पे टोटल सिलेबस संपूर्ण कवर करवा देंगे। जिनको नोट्स लेना है वो नोट्स ले लीजिए मात्र 199 में। नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। जिनको कोर्स लेना है वो कोर्स ले लीजिए मात्र 199 में। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।